देखिए, एक ना मुझे किसी ने सवाल किया था कि रिलीजियस और अध्यात्म में क्या फ़र्क है। तो रिलीजियस होना जो है वो सामाजिक एक अनुष्ठान है, और जो एक तरह से स्पिरिचुअल होना ये आपकी इनर जर्नी है। तो इनर जो जर्नी होती है वो सबकी अपनी अपनी होती है। तो उसके लिए आपका जो बाहर का प्रोफेशन है उसको कितना टच करता है कितना नहीं करता, वही आपकी एक तरह से उपलब्धि होती है, उसमें बैलेंस बना कर रखना। तो अंदर से कोई इंसान अगर जिस तरह का है तो उसको उससे जुड़ी हुई, जिसको आप हॉबी कह लीजिए, या उसको करते रहना चाहिए। तो अंदर से मेरे को लगता है कि गीत संगीत से जुड़े रहना और एक तरह से अध्यात्म से जुड़े रहना आपको स्थायित्व देता है और आपका बैलेंस मेंटेन रखता है सामाजिक चीज़ों में भी। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ है जी, जो सभी हम तकरीबन ये कि एक तरह से अपने मन की शांति के लिए और मोटिवेशन के लिए हमें करना भी चाहिए और करते हैं। देखिए, सभी धर्मों के अपने अपने कुछ एक पाठ नियम बने हुए हैं, तो साधना के नियम बने हुए हैं। तो हमारे लिए ये है कि हमें सबसे जो सुगम साधन है वो हनुमान चालीसा है। तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको आप खुद से गुनगुनाएं, खुद करें, या उसको इवन श्रवण भी करें, सुने भी, तो वो एक तरह से आपको उतनी ही शांति और समृद्धि देता है। तो यही एक विचार था कि एक तरह से अगर ईश्वर ने मुझे कंठ दिया है और गाने की क्षमता दी है तो मुझे उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए, और एक तरह से सेवा के लिए, ये सिर्फ सेवा के लिए ही, इसके पीछे कोई भी व्यावसायिक या प्रोफेशनल रीज़न नहीं है, सिर्फ सेवा और मन की शांति के लिए। देखिए, ये काम आज का नहीं है, ये सदियों से होता आया है। धर्म के नाम पर अपने राज्य का विस्तार करना, अपनी सत्ता का विस्तार करना, असल में तो वो कहीं ना कहीं अपनी वासना का विस्तार करना ही होता है। तो कई बार वो वासना समग्र में होती है, जिसमें आप देख लीजिए कि बड़े बड़े राजा जो एक तरह से आतताई हुए हैं, जो दूसरों का दमन करके एक तरह से अपने राज्य का विस्तार करते रहे हैं, और कुछ जो है व्यक्तिगत जो एक तरह से अपनी वासना का शिकार होते हैं। तो ये जो एक तरह से कभी कभी जो धर्मगुरु अपने, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि पदच्युत हो गए, कि जिनको लोग तो पिता की और धर्मात्मा की और भगवान की एक तरह से उपाधि भी दे रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, पर वो खुद अपनी एक शुद्र भावनाओं से उठ नहीं पाते हैं और इस तरह के कुकर्म में लिप्त हो जाते हैं। अपनी जो एक तरह से मानवीय कमजोरियां होती हैं ना, ये तो अगर आप अपनी मानवीय कमजोरियों के आगे ही झुक गए या गिर गए तो फिर आप लोगों को तो क्या ही दिशा निर्देश देंगे। तो ये इसमें यह है कि ये कोई एक तरह से जो हुआ है वो अचंभित करने वाला नहीं है, पर क्योंकि लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी, देखिए शिक्षा का विस्तार हुआ है और पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी लोग इतने ज़्यादा मतलब मूर्ख हैं या इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, उस चीज़ की जरूर कई बार हमें हैरानी भी होती है कि भी एक तरह से पढ़े लिखे लोग कहाँ से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त सकारात्मक प्रभाव। वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती, रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।